हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एप्टी गुरु। बैंकिंग स्पेशल सेशन में आपका फिर से स्वागत है और आज हम कंटिन्यू करेंगे जो हमने एलिगेशन का कंसेप्ट सीखा था लास्ट क्लास में, उसी को कंटिन्यू करेंगे और साथ में मिक्सचर्स के क्वेश्चन करेंगे। राइट, सो एलिगेशन और मिक्सचर्स को आज देखेंगे। और जिसने एप्टी गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे और फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को शेयर करे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कमलेश हैज 99 kg of potatoes. He sells some part at 15% profit and the remaining at 7% loss. तो कुछ को तो उसने 15% प्रॉफिट पे बेचा है, कुछ को 7% लॉस पे बेचा है। दोनों को मिला के ओवरऑल उसे 3% का प्रॉफिट हो रहा है। राइट, मैं प्लस और माइनस प्रॉफिट और लॉस के लिए लिख रहा हूं। अब इसका डिफरेंस लेंगे, एलिगेशन लगाएंगे, इसका डिफरेंस यहां लिखेंगे और इन दोनों का डिफरेंस, क्योंकि +3 और -7 का डिफरेंस है तो 10 हो जाएगा। तो ये रेशियो आ गया 5 और 6 का। राइट, 5 और 6 का रेशियो आ गया। तो ये 5 है, ये 6 है, तो टोटल कितना है? टोटल करो रेशियो का 11 और टोटल दे रखा है 99 kg ऑफ पोटेटोज। तो ये कितने होंगे? 15% वाला पूछा है, 11 इंटू 9, तो 5 इंटू 9 कितना हो जाएगा? 45 kg पोटेटो होंगे जो 15% प्रॉफिट पे बेचे होंगे। राइट, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, ये सिमिलर क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एलिगेशन क्रॉस डिफरेंस करके हम लेते हैं। राइट, ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। सी बिल्कुल ठीक है, 45 kg। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। Rajan covered a total distance of 360 km in 9 hours. He covered the first part of his journey by car, then he hired an auto. Speed of the car and the auto was this and this. देखो आप ऐसा कर सकते हो, ये कार की स्पीड है 55 किलोमीटर पर आवर और ये ऑटो की स्पीड है 28 किलोमीटर पर आवर और दोनों की मिक्स करके जो टोटल स्पीड बनी उसमें उसने 360 किलोमीटर 9 घंटे में, यानी कि 40 की स्पीड से, एवरेज स्पीड उसकी कितनी बनी? 40। तो फिर से क्रॉस डिफरेंस लेंगे, यहां पे आ जाएगा 12, यहां पे 15, तो रेशियो आ गई 4:5। बट ये किस चीज की रेशियो आई है? राइट, ये रेशियो आई है आपकी टाइम टेकन की। राइट, ये क्या था? देखो स्पीड क्या थी? किलोमीटर पर आवर। मैंने बताया था जो पर यूनिट में होता है उसका रेशियो आता है, पर यूनिट में टाइम है, तो टाइम का रेशियो आया 4:5, टाइम का रेशियो। राइट, अब है वो डिस्टेंस कितना कवर करेगा? राइट, यही है ना, फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार एंड ऑटो। तो इसमें उसको डिस्टेंस उसने कितना कवर किया होगा? 4 इंटू 55। इधर कितना कवर किया होगा? 5 इंटू 28। तो अगर मैं रेशियो लूं डिस्टेंस कवर का 5 इंटू 11, 4 इंटू 7, तो 11 और 7 का रेशियो आएगा आपका डिस्टेंस का। टाइम आ गया 4:5 में। राइट, टाइम आ गया 4:5 में, मतलब 4 आवर इधर चला होगा, 5 आवर इधर चला होगा, तो 4 आवर चला होगा इस स्पीड पे और 5 आवर चला होगा इस स्पीड पे। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 4 इंटू 55 एंड 5 इंटू 28। उसका रेशियो चाहिए था, डिस्टेंस का रेशियो। पहले आपको रेशियो आया वो टाइम टेकन का रेशियो था। राइट, ओके, तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब नेक्स्ट है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ अ 120 लीटर मिक्सचर कंटेनिंग मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:3 बी रिप्लेस्ड विद प्योर मिल्क so that the ratio of milk and water in the resultant mixture is 5:3। अब देखो ये बोल रहा है एक मेरे पास 120 लीटर मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर 2:3 की रेशियो में है। आप ऐसे क्वेश्चन में या तो सिर्फ मिल्क कंसीडर करेंगे या वाटर। तो मिल्क कितना है देखो, कैसे बताएंगे मिल्क को? ये 2:3 है तो 2 मिल्क है, कितने में से? 2 + 3 5 में से। तो मिल्क कितना है? 2 5 में से। ये है आपका ओरिजिनल मिक्सचर जो पहले वाला मिक्सचर है। राइट, पहले वाला। इसमें आप क्या मिक्स कर रहे हो? रिप्लेस किससे कर रहे हो? प्योर मिल्क के साथ। प्योर मिल्क, तो जो आप मिक्स कर रहे हो वो प्योर मिल्क है,
यहां 2/5 मिल्क था, वहां तो पूरा 1/1 मिल्क ही है, सारे का सारा मिल्क है, राइट। और इसको मिक्स करने के बाद जो नेट बनेगा मिल्क, वो कितना बनेगा? देखो मिल्क बनेगा 5 आउट ऑफ 8। वो कहता है इतना बन जाए 5 आउट ऑफ 8। तो कितने रेशो में मिक्स किया होगा, राइट? कितने रेशो में मिक्स किया होगा? देखो इसको माइनस करो, ये आप ऐसा कर लो, डिनोमिनेटर सबका 5 और 8 का एलसीएम यानी कि 40 बना लो डिनोमिनेटर। देखो मैं डिनोमिनेटर सबका 40 बना देता हूं। कैसे? इसको 40 कर दो, 5 इंटू 8, 2 इंटू 8 16, ये तो 40/40 ही हो जाएगा। इसको 40 करो, डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमिनेटर को भी करोगे। अब न्यूमिनेटर का डिफरेंस लो, 16 और 25 का डिफरेंस 9, तो डिफरेंस आएगा 9/40। यहां 40 और 25 15/40, 40 को भूल जाओ, राइट। 9 और 15 का रेशियो 3 इंटू 5, 3 इंटू 3, सो 5:3 का रेशियो आ गया आपका, जिसमें आप इन दोनों को मिक्स करते। अब बात है समझने की कि हुआ क्या था। ये 5 पार्ट क्या था? जब उसमें से आपने कुछ रिप्लेस करना था, रिप्लेस किया था ना, यानी कि ये क्वांटिटी वो थी जब आपने कुछ रिमूव किया, उसकी जगह रिप्लेस किया। तो सपोज करो ये आपने 120 में से x क्वांटिटी हटा दी थी, x निकाल दिया था, और रिप्लेस हुआ वो ये x था, राइट। तो जब रिप्लेस आपने किया वो x से किया, तो 120 माइनस x ये था, तो रिप्लेस हुआ x, मतलब टोटल मिला के दोनों को ऐड करो तो 120 बनेगा। 120 माइनस x और x दोनों को 120, बट रेशियो में टोटल कितना है? 5 और 3, टोटल है 8। तो टोटल आपका 120 है 8 पार्ट, तो 1 पार्ट कितना हुआ? 15 का, यानी कि 5 पार्ट हुए 75 के, और 3 पार्ट कितने के हुए? 45 के। तो आपने कितना रिप्लेस किया था? 45 लीटर। आपने कितना रिप्लेस किया था? 45 लीटर। इस बात को समझोगे, ये जो लास्ट में है, आपने मिक्सचर तो कर दिया, राइट। मिल्क इतना था, इसमें प्योर मिल्क मिक्स किया, ये बन गया, आपके पास रेशो आ गई, ये सब ठीक है। तो आप 5:3 में था, राइट। बट जो 5 था मिक्सचर, वो आपने उसमें से कुछ रिमूव किया था, तभी तो रिप्लेस किया था। तो कुछ रिमूव किया था, तो 120 माइनस x था वो 5, और रिप्लेस किया था x, क्योंकि x निकाला तो x रिप्लेस किया था। तो 120 माइनस x और x टोटल 120 था। तो टोटल 8 पार्ट 120 है, 1 पार्ट 15 है, तो 5 पार्ट 75 एंड 3 पार्ट 45। तो आपने 45 रिप्लेस किया था, मतलब x वो 45 था, राइट। तो 120 माइनस 45 यानी 75 बचा हुआ था सॉल्यूशन, उसमें आपने 45 मिल्क मिला दिया था, तब जाके वो टोटल वापस 120 हो गया था, राइट। तो ये लॉजिकल होता है सेकंड स्टेप, राइट। पहला स्टेप आप कर लेते हो ज्यादातर लोग, ओके। तो ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो सिमिलर है, बट अब रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। ये रिप्लेसमेंट थोड़ा सा हम और आसानी से डील कर लेते हैं। कैसे रिप्लेसमेंट को कैसे करते हैं? कि वो कह रहा है 120 लीटर मिल्क था वेसल में, he take out 12 liter of milk from this vessel and replaced with water. This process is repeated 2 more times. 2 बार और रिपीट की, राइट। तो मिल्क कितना है? पहले मिल्क कितना था? 120, राइट। पहले मिल्क कितना था? 120। जब आप इसमें से 12 लीटर निकालोगे तो बचेगा कितना मिल्क? 108 आउट ऑफ 120, यानी कि 9/10। आप कह सकते हो कि 10% निकाल लिया था तो 90% बचता, राइट। अब क्या होता है इसके बाद, अब इतना मिल्क बचा हुआ है, आपने फिर से उसको 120 कर दिया सॉल्यूशन को, क्योंकि वाटर डाल के 120 वापस हो गया। अब फिर आप 12 लीटर निकाल रहे हो, क्योंकि 2 बार और कर रहे हो। फिर 12 लीटर 120 में से निकाल रहे हो, यानी कि 10% निकाल रहे हो। तो हर कंपोनेंट, जो भी उसमें कंपोनेंट अब होगा, हर कंपोनेंट का 90% बचेगा, 10% निकलेगा, राइट। तो यानी कि मिल्क का फिर से 90% बचेगा, फिर से 90% बचेगा। उसने 3 बार किया, तो वो ये पूछ रहा है कि फाइनली कितना, राइट। एक 0 मैं हटा देता हूं, ऊपर बन गया 12 इंटू 9 का क्यूब कितना होता है? 729
बाय 100, तो मैं 12 को मल्टीप्लाई करूंगा, 12 इंटू 9 108, 10, 12 इंटू 2 24 एंड 10 34, राइट। अब आ जाएगा 3, 12 इंटू 7 84 एंड 3 87, राइट। सो 87.48 हमारे पास आंसर आ जाएगा, 87.48 लीटर्स, राइट। ये बड़ा आसान होता है रिप्लेसमेंट वाला कंसेप्ट। अगर वो जितना भी, मतलब एक्चुअली हम यहां पे लिखते हैं फ्रैक्शन, ये तो मैंने 10% था, 12 120 का 10% था तो 90% बचा, तो हर बार 90% बचता जाएगा, वो रिप्लेस ऐसे ही कर रहा है, तो राइट। तो अदरवाइज क्या होता है, जितना रिमूवल के बाद बच गया सॉल्यूशन, मैंने लिखा था पहले 108 बच गया आउट ऑफ 120, तो ऐसे ही आप हर एक में लिख सकते थे 108 आउट ऑफ 120 100। सॉल्यूशन जिस रेशियो में बचेगा उस रेशियो में हर कंपोनेंट बचेगा, राइट। ओके, तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। A vessel has milk and water in the ratio of 5:9. A portion of the mixture is replaced with water and the ratio becomes 4:3. Okay, how much portion of the mixture was replaced? अब की बार ये पूछ रहा है कि कितना रिप्लेस करोगे कि ये इतना बन जाए, राइट। तो हम वही करेंगे जो पहले हमने मेथड किया था, सबसे पहले मेथड किया था, राइट। क्योंकि यहां पे वो बीच वाला फैक्टर मिसिंग है ना, तो आप उस तरह से करने के बजाय ये सोचो, देखो मिल्क पहले कितना है, 5 आउट ऑफ 14, राइट। 5 आउट ऑफ 14 मिल्क है। अब अगर आपने इसको कुछ निकाल के रिप्लेस विद वाटर कर दिया, तो यहां मिल्क कितना था, दूसरे में मिल्क आप वाटर डाल रहे हो तो मिल्क तो 0 है, दूसरे में मिल्क 0 है क्योंकि आप तो वाटर डाल रहे हो, राइट। ये है आपका वाटर ओनली, ये है आपका इनिशियल मिक्सचर, राइट। इन दोनों को मिक्स करते हो, वाटर को मिलाते हो, तो अब आपका मिल्क बन जाता है। यहां पे ये बोल रहा है देन द रेशियो बिकम्स 4:3, तो 4 मिल्क बन गया आउट ऑफ 7, राइट। अब इसको डिफरेंस लेंगे, अब देखो यहां पे 14 है डिनोमिनेटर में, यहां भी 14 बना लो, इसको भी 2 कर दो, इसको भी 2 कर दो, राइट। तो 5 और 8 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 3/14। यहां 0 और 8/14 का डिफरेंस 8/14, 14 को हटा दो, 8:3 आ गया, राइट। तो ये था 8:3, बट आप वो पहले वाली बात याद है कि ये क्या था, ये था टोटल में से आपने x निकाला था और ये आपने x वापस डाला था, राइट। यानी कि टोटल कितना था, टोटल था दोनों को मिला के 8 और 3 11, राइट। तो कह रहा है कितना पोर्शन आपका मिक्सचर का आपने रिप्लेस किया था, आपने रिप्लेस किया था 3 आउट ऑफ टोटल 11, सो 3 आउट ऑफ 11 आपने निकाला था, राइट। 11 में से 3 निकाला था तो 8 यहां बच गया था और 3 आपने वाटर से रिप्लेस किया था, राइट। तो टोटल आपका 11 था जिसमें से आपने 3 निकाला। यही कंसेप्ट था पहले क्वेश्चन में भी जो हम कर रहे थे इससे पहले, जिसमें मैंने बताया था कि लास्ट में वो 120 में से 12 निकाल रहे थे, या 120 माइनस x किया था हमने जहां पे, राइट। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझ लेना कि टोटल जो है 8 और 3 अगर मिक्स किया है, दोनों को मिक्स 8:3 में कर रहे हो, तो इनिशियल टोटल 11 था, वो 11 में से ही 3 निकला था, अब रिप्लेस हो रहा है 3, तो टोटल तो वापस 11 आना चाहिए ना। रिप्लेस करके क्वांटिटी चेंज थोड़ी होती है, आपने रिमूव किया, रिप्लेस कर दिया। अगर सेम क्वांटिटी से रिप्लेस कर रहे हो तो इसका मतलब आपका क्वांटिटी टोटल उतना ही हो जाएगा जितना पहले था। तो आपने 3 जो रिप्लेस किया है वो आउट ऑफ 11 था, राइट, टोटल 11 था, राइट। ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ। Spirit and water are mixed in 2 vessels A and B in the ratio this and this. In what proportion both of these mixture be mixed in one large vessel such that the resultant mixture will have spirit and water in the ratio? फिर वही स्पिरिट को लेके चलो, एक को लेके चलो। देखो स्पिरिट पहले वाले में है 7 आउट ऑफ 9, पहले वाले में कितना है 7, टोटल 9 में से सिर्फ स्पिरिट को देख रहा हूं मैं। दूसरे वाले में है 7 आउट ऑफ 13, देखो 7 आउट ऑफ टोटल 13, और मिक्स करके हमें बनाना है 9 आउट ऑफ 13, 9 आउट ऑफ 13। ये देख लेना, स्पिरिट ही है ना पहले,
स्पिरिट एंड वाटर रेशियो का ऑर्डर जरूर मैटर करता है, राइट। तो अब देखो नीचे डिनोमिनेटर में आप क्या करोगे, 13 और 9 का एलसीएम 117 बना लो, यानी कि यहां 13 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे दोनों तरफ करोगे, यहां आप 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऊपर नीचे दोनों करोगे, यहां आप 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दोनों ऊपर नीचे करोगे। अब 91 और 81 का डिफरेंस यहां 10 आ जाएगा। ये बाय 117 लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा। 81 और 63 का डिफरेंस कितना होगा, 18, तो 117 कैंसिल हो गया, 18:10 आ गया, यानी कि 9:5, राइट। 18 और 10 को कैंसिल करोगे 9:5। तो उसने यही पूछा था कि किस रेशियो में मिक्स करें ताकि ये बन जाए, ये जो रिजल्टेंट मिक्सचर उसने दिया हुआ है ये बन जाए 9:4 का। तो किस रेशियो में मिक्स करोगे, तो आप मिक्स करोगे 9:5 में। पहले वाले स्पिरिट और वाटर के सॉल्यूशन को दूसरे स्पिरिट और वाटर के सॉल्यूशन के साथ 9:5 में मिक्स करोगे, तब आपका रिजल्टेंट वो बन जाएगा जो रिक्वायर्ड है, राइट। क्रॉस डिफरेंस ले रहे हैं, बस उसको ध्यान से आपने समझना है क्रॉस डिफरेंस कैसे लिया जाता है। फ्रैक्शन वाला जल्दी कैसे लेते हैं वो भी मैं करके दिखा रहा हूं आपको। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। अ कास्ट कंटेन्स juice and water in the ratio 5:9. What percentage of this mixture must be drawn off and replaced with the same amount of water so that the ratio of juice to water becomes 2:5? बिल्कुल सेम क्वेश्चन अभी हम पीछे कर चुके हैं कि कितना हम निकाल के रिप्लेस करें, राइट। तो जूस ले लेते हैं, जूस हमारे पास है 5/14, राइट। जूस कितना था, 5/14। अब क्या है, कितना इसको निकाल के सेम अमाउंट ऑफ वाटर से रिप्लेस करना है, यानी कि दूसरे में तो जूस है ही नहीं, वाटर आप ऐड ही वाटर कर रहे हो, राइट, जूस है ही नहीं। तो इनको करके अब देखो जूस टू वाटर लिखा हुआ है इसने, पहले भी जूस टू वाटर ही था। तो जूस कितना है 2/7, अब बन जाए 2/7। फिर से ऐसे ही करेंगे, इसको भी 14 बना लेंगे, तो 5 - 4 1/14 और 0 यहां पे है 4/14, 14 कैंसिल हो गया, 4:1, राइट। बट फंडा वही है कि ये तो आपका टोटल माइनस एक्स है और ये एक्स है, तो टोटल तो आपका जो आएगा वो 4 + 1 5 आएगा। यानी कि उसने वही कहा है कि कितना उसमें से निकाला था, कितना परसेंटेज हम निकाले और रिप्लेस करें। कितना निकाला था आपने, एक्स निकाला था, तो 1/5, 1 टोटल 5, राइट। तो आपने 1/5 निकाला था, इसका मतलब 20% आपने निकाल के रिप्लेस किया। 20% को रिप्लेस करोगे तो वापस आपका इतना बन जाएगा। देखो हमने कई क्वेश्चन ऐसे कर लिए हैं ताकि आप कंफर्टेबल हो जाओ, राइट। बिल्कुल इसी लॉजिक पे हमने कई क्वेश्चन किए हैं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए और क्लियर हो जाए कि हम ऐसे कैसे कर देते हैं। आप इसको चाहे रिपीट करके देखो, 2-3 बार देखो, बट क्लियर होना चाहिए। यही है जो इसका कंसेप्ट है और आसानी से हम क्वेश्चन को कर देते हैं, राइट। चलो फिर नेक्स्ट पे आ जाओ। A sum of ₹80 was divided among 64 students. If each boy get 149 पैसा and each girl got 85 पैसा, ऐसा हमने पहले भी किया था। तो बॉय को कितना मिल रहा है 149 पैसा, गर्ल को कितना मिल रहा है 85 पैसा। ओवरऑल एवरेज कितना मिल रहा है, देखो जरा, टोटल थे हमारे पास 80 रुपीज यानी 8000 पैसा, डिवाइडेड बाय 64 स्टूडेंट थे, तो 8 से 8 हो जाएगा और 8 × 125 आ जाएगा, यानी 125 पैसा ऑन एन एवरेज सबको मिल रहा है। तो आप इसको डिवाइड कर लो, 85 और 125 का डिफरेंस 40, 125 और 49 का डिफरेंस 24, तो 8 × 5 8 × 3, या वैसे ना भी कैंसिल करते तो 40 बॉयज और 24 गर्ल्स, टोटल 64 ही बन रहा था, राइट। तो आपके नंबर ऑफ बॉयज बताने थे तो कितने थे 40, नंबर ऑफ बॉयज बताते तो आते 40, जो डिफरेंस आया 40 और 24 वो एग्जैक्टली टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 64 ही है, राइट। तो रेशियो लोगे दोबारा से 40 बनाओगे, अदरवाइज 40 और 24 5:3 रेशियो में ही है,
राइट, ऑलरेडी 64 टोटल है, तो आप आंसर डायरेक्ट दे सकते थे। ओके, चलो ये तो इजी था, और ऐसा क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब है नीरज लेंड सम ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ दिस टू राजेश एंड द रिमेनिंग अमाउंट टू आलोक एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 4.5 एंड 11। देखो राजेश को दिया है 4.5% पे, राइट, परसेंट लिख लो चाहे। आलोक को दिया है 11% पे। ओवरऑल क्या मिला है? देखो एक ईयर के ओवरऑल उसको इंटरेस्ट मिला है 1560 ऑन 20800। ये 2 जीरो तो हटा दो, परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है, तो यहां 2 इंटू 7 करके देखो। 2 इंटू 7 रादर 2 इंटू 7 इंटू 2 14, 8 इंटू 7 56, नहीं 7 से तो नहीं आ रहा, 2 इंटू 8 7 करेंगे तो ये 7 में तो 1456 हो जाएगा ना, राइट। 8 करके देखें तो ज्यादा हो जाएगा, तो 7 आ गया, राइट। 7 से किया 1456, तो हमारे पास बच गया 10, नहीं कितना बचा, 104, राइट। देखना जरा 1560 में से हम ये माइनस करें तो ये 104 बच गया ना, तो 1040 अगर करें तो 208 का इंटू 5 पूरा आ गया 7.5। अच्छा 7.5% इंटरेस्ट बन रहा है आपका, राइट। ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, 7.5% आपका पूरा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप क्रॉस डिफरेंस कर देंगे, यहां आ गया 3, यहां आ गया आपका 3.5, राइट। तो रेशियो लेंगे तो ये 7:6 का आ जाएगा रेशियो। ओके, तो वो कह रहा है हाउ मच मनी डिड ही लेंड टू राजेश। अब देखो अगर इसको 7 मिली है, इसको 6 मिली है, तो टोटल कितनी है 13, बट टोटल हमें कितनी दे रखी है 20800। ये कितना है 13 इंटू, या फिर ऐसा कह लो कि अगर हम डायरेक्ट कर लो या मल्टीप्लाई कर दो इधर पे, या फिर ऐसे कैलकुलेट कर लो कि 20800 अगर 13 पार्ट है तो 7 पार्ट कितने हैं, राजेश वाले कितने हैं। तो यहां पे आप कैंसिल करोगे, 13 इंटू 113, राइट, 600, 16 इंटू 7 11200, राइट। तो डी ऑप्शन आ जाएगा 11200। ओके, वही है कि टोटल 13 पार्ट 20800 है, टोटल हमारे पास पता है, तो 7 पार्ट जो राजेश को दिया था वो 7 पार्ट था, आलोक को दिया 6 पार्ट, टोटल 13 पार्ट थे। तो राजेश को मिला था 7 आउट ऑफ 13, 7 आउट ऑफ 13 ऑफ 20800, राइट। ओके, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। A container contains 90 liter mixture of milk and water in the ratio 7:2. If dash liter of water is added to the mixture, then the ratio of milk and water in the container will become 2:7. ये तो बड़ा आसान है, क्योंकि निकाला तो है ही नहीं, इसका मतलब 90 लीटर ही है, उसमें मिल्क और वाटर भी 7:2 दे रखे हैं, तो 70 और 20 हो गए। ये तो बहुत इजी है। इसमें कह रहा है वाटर ऐड कर रहा है, कुछ ऐड कर रहा है वाटर, राइट। वाटर तो ऐड कर रहा है, मिल्क तो इतना ही रह रहा है। और इसमें कह रहा है कि रेशियो बन रहा है 2:7। अगर ये 2 इंटू 35 है तो ये 7 इंटू 35 बनेगा, राइट। कितना होता है 7 इंटू 35? 30 इंटू 7 210 एंड 5 इंटू 245। देखो तो ये 20 में कितना ऐड करेगा, 245 बन जाएगा, तो 225 ऐड करेगा, राइट। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 225, क्योंकि अगर वाटर 225 डाल दे तो वाटर टोटल 245 हो जाएगा, मिल्क 70 ही रहा, अब रेशियो 2:7 बन गई, राइट। ओके, चलो एक तरीका और भी है इसको करने का। उसमें क्या है, अगर कोई एक ही कंपोनेंट को छेड़ता है, राइट, जैसे वाटर ऐड किया है और कुछ रिमूव नहीं किया, तो मिल्क तो उतना ही रहेगा, तो आप कांस्टेंट क्वांटिटी को इक्वेट कर सकते थे, राइट। इसको सीधा तरीका करना होता है कि इनिशियली 90 में मिल्क जो था 7/9 था, फाइनली जो भी टोटल बनेगा उस टोटल में मिल्क होगा 2/9, राइट, 2 आउट ऑफ 9, बट मिल्क तो सेम होगा। तो ये 630
बाय 2 आ जाएगा टोटल क्वांटिटी। टोटल क्वांटिटी हो जाएगी 315। देखो अभी 90 थी, 315 हो गई, कितना ऐड किया? ये ऐड किया, ये सारे का सारा वाटर ऐड किया होगा, राइट, क्योंकि मिल्क तो उतना ही था। तो जो टोटल में डिफरेंस पड़ा, पहले 90 टोटल था, अब 315 टोटल हो गया, जो टोटल में डिफरेंस पड़ा वो सारे का सारा वाटर ऐड किया था। जब एक ही कंपोनेंट को छेड़ता है तब ऐसा कर सकते हो, तब ये शॉर्टकट हो जाता है। ओके, तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। In the mixture of two equal volumes of spirit and water, the ratio of spirit and water is this and this, if both are mixed. अब ये भी एक शॉर्टकट होता है जब वो कहता है दोनों को इक्वल वॉल्यूम में मिक्स किया। तो देखो पहले में स्पिरिट और वाटर है 4:5, दूसरे में स्पिरिट और वाटर है 2:1, राइट। दोनों को इक्वल वॉल्यूम में मिक्स करने का मतलब है, देखो इन दोनों का टोटल देखो, इसका वॉल्यूम कितना है 9, इसका वॉल्यूम लग रहा है 3, तो इक्वल वॉल्यूम कर दो, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 9 बना दो, क्योंकि मल्टीप्लाई करने से रेशो चेंज नहीं होती, पूरी रेशो को अगर मल्टीप्लाई करो रेशो चेंज नहीं होती। अब देखो इसका भी टोटल 9 है, इसका भी टोटल 9 है, हो गई ना इक्वल वॉल्यूम। अब ऐड कर दो, स्पिरिट में स्पिरिट ऐड कर दो, 4 + 6 10, और वाटर में वाटर ऐड कर दो तो 8, तो 10:8 और 5:4 आपका बन जाएगा फाइनल सॉल्यूशन में स्पिरिट और वाटर, राइट। 5:4 स्पिरिट और वाटर ही पूछा है ना, ऑर्डर जरूर देख लिया करो किस ऑर्डर में पूछा है, स्पिरिट और वाटर ही पूछा है तो 5:4 ही आ जाएगा, राइट। इक्वल वॉल्यूम में ऐसा करते हैं कि उनका टोटल इक्वल कर देते हैं, रेशियो का टोटल इक्वल करो और मिक्स कर दो, तो आपके पास सीधा का सीधा आंसर आ जाता है, राइट। ओके, तो चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। If 90 liter and 48 liters mixture of spirit and water, the ratio of spirit and water is this, both are mixed, what will be the? अब टोटल दे ही रखा है तो आपको पता है ना, यहां टोटल 90 लीटर है और इसमें आप कह रहे हो स्पिरिट और वाटर 4:5 में है, तो आपको पता है ये 40 और 50 है। दूसरे केस में 48 लीटर टोटल है और स्पिरिट और वाटर आप बोल रहे हो 2:1 में है, 3 पार्ट 48 है तो 1 पार्ट 16 हो जाएगा, 2 पार्ट 32, आपको यहां भी पता है। जब आप मिक्स कर रहे हो तो स्पिरिट में स्पिरिट मिक्स कर दो और वाटर में वाटर मिक्स कर दो, तो ये आपका आ गया 6 × 12, 6 × 11, 12:11 आपका स्पिरिट और वाटर आ गया जो मिक्स होगा। दोनों को मिक्स करोगे स्पिरिट टोटल हो जाएगी, वाटर टोटल हो जाएगा, स्पिरिट टोटल 72, वाटर टोटल 66, 12:11 का रेशियो आ गया, राइट। ओके, ये तो बहुत आसान है। चलो नेक्स्ट देखो, 2 liter of a solution having water and milk in the ratio this is mixed with 5 liter of another solution, what would be the ratio? ये वही है बिल्कुल सेम। देखो आप ऐसा भी कर सकते हो, राइट, ऐसा भी कर सकते हो कि आप 2 लीटर का 2:5, या फिर ले लो, चलो ऐसा करो 2 लीटर में वाटर और मिल्क लिखा हुआ है, देखो यहां वाटर और मिल्क लिखा हुआ है और दूसरे में मिल्क एंड वाटर लिखा हुआ है, तो ध्यान से देखेंगे, यहां वाटर और मिल्क लिखा था तो 2 पार्ट वाटर है, राइट, तो 7 हिस्सों में डालना है मुझे 2 को, राइट, 2 को 7 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो वाटर के हैं 2 × 2/7 और मिल्क में है 2 × 5/7, तो 2 लीटर का 2/7 इधर है, 5/7 इधर है, ये मैंने क्वांटिटी लिख दी, राइट। इधर 5 लीटर था, उसमें मिल्क और वाटर लिखा हुआ है 2:3 में, तो ये तो 2 लीटर और 3 लीटर ही हो गया क्योंकि टोटल 5 लीटर ही है। अब दोनों को मिक्स किया तो वाटर एंड मिल्क बताना है। पहले वाटर कितना है 4/7 एंड 3, तो कितना हो गया 4/7 + 3, ये वाटर आ गया। मिल्क है 10/7 + 2, तो ये 7 3 21 एंड 4 25/7, और ये आ गया 7 2 4 14 एंड 10 24/7, 7 कट गया, 25-24 का रेशियो आ रहा है वाटर और मिल्क का। पूछा उसने वाटर और मिल्क का, तो यहां ट्रिकी गेम क्या थी कि पहला जो दिया हुआ था वाटर एंड मिल्क, दूसरा दिया हुआ था मिल्क एंड वाटर, और पूछा था वाटर एंड मिल्क, तो आपको कंसंट्रेट करना होता है कि उसने पूछा क्या हुआ है, राइट। ओके, और गिवन कैसे ऑर्डर में है। रेशियो में हमेशा ऑर्डर मैटर करता है,
तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट पे आ जाओ, रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर ऑफ 3 कंटेनर ऑफ इक्वल कैपेसिटी, इक्वल, वो इक्वल वॉल्यूम को मिक्स करना है, राइट। तो क्या करेंगे, पहले वाले में है 2:7, ये सारे मिल्क और वाटर हैं, राइट। सेकंड वाले में क्या है, मिल्क और वाटर 2:1। थर्ड वाले में क्या है, मिल्क और वाटर 5:7। देखो पहले वाले का टोटल कितना बन रहा है 9, दूसरे वाले का टोटल 3, तीसरे वाले का टोटल 12। 9, 3 और 12 का तीनों का एलसीएम लो, कितना हो जाएगा, राइट। 9 का और 12 का एलसीएम 36 आ जाता है शायद। 36 सबका आ जाएगा, 18 तो नहीं आ रहा, यस 36। तो 36 बनाओ, 9 को 36 बनाने के लिए क्या करोगे, इंटू 4, यानी कि 8 और 28। इसको 36 बनाने के लिए 3 को 36 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 24 और 12, राइट। इसको 36 बनाने के लिए क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई 15 और 21। अब देखो सबका टोटल 36 है, इक्वल वॉल्यूम हो गया। अब ऐड कर दो, मिल्क में मिल्क ऐड करो, 8, 24, 32 एंड 15 47, और वाटर टोटल ऐड करो 28 एंड 12 40 एंड 21 61। तो 47 61 वाला रेशियो आ जाएगा आपका। अरे ये मिल्क एंड वाटर है, सॉरी 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 सॉरी, उसने वाटर टू मिल्क पूछा है। देखो फिर गेम खेल रहा है वो, फिर गेम खेल रहा है, ये गलत है आंसर, राइट। तो आपको पूछा तो वाटर टू मिल्क है, ऊपर मिल्क टू वाटर दिया था सारा। हम वाटर तो ये आया है ना, ये मिल्क है, तो वाटर टू मिल्क जो उसने पूछा है वाटर टू मिल्क, वो तो आएगा 61:47, यानी आंसर आपका नन ऑफ दीज होना चाहिए, राइट। ओके, ये गलत लिखा हुआ है, आंसर होगा नन ऑफ दीज। उसने वाटर टू मिल्क पूछा है, राइट, वाटर टू मिल्क पूछा है, एंड ये पक्का ही आपका आंसर होगा 61:47। आप पहले वाटर देखोगे फिर मिल्क, ओके। सो ई ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके। चलो फिर आई थिंक ये आज का लास्ट क्वेश्चन था आपका, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करोगे, बड़े अच्छे क्वेश्चन थे, और ये सब कंसेप्ट आपको समझ में आने चाहिए। पक्का इसको 2 बार देखो, 3 बार डाउट पूछो, कमेंट सेक्शन में डाल दो डाउट, राइट, बट पक्का इंटरैक्ट करो, लर्न करो, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।